बांग्लादेश में आम चुनाव जारी हैं, जहां 299 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस बीच जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने 11 फरवरी 2026 को एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी आम चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता में आती है तो वह भारत के साथ मजबूत, सम्मानजनक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने यह बात ढाका में चुनाव से एक दिन पहले पत्रकारों के साथ कही थी। शफीकुर रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी पड़ोसी देशों और दुनिया के अन्य मित्र देशों के साथ सकारात्मक और बेहतर संबंध चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है और यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारा मकसद टकराव नहीं, बल्कि शांति और विकास के लिए साझेदारी बनाना है। इसके लिए आपसी सम्मान और भरोसा बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान का जन्म 31 अक्टूबर 1958 को बांग्लादेश के भतेरा में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई सिलहट MAG उस्मानी मेडिकल कॉलेज से की थी। वह पेशे से डॉक्टर हैं और वह बांग्लादेश जमात इस्लामी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसी पार्टी के नेता हैं। उनकी पत्नी का नाम अमीना बेगम है और दोनों की शादी 1985 में हुई थी। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान के साथ साथ उनके परिवार के कई और लोग भी हैं जो डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा सभी मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वह अपना एक अस्पताल भी चलाते हैं। शफीकुर रहमान ने अपनी पढ़ाई के समय ही राजनीति में कदम रखा था। साल 1973 में वह एक छात्र संगठन से जुड़े और वहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। बाद में वे जमात की छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर से जुड़े थे। साल 1984 से उन्होंने जमात इस्लामी के साथ खुलकर राजनीति में काम करना शुरू किया। मेहनत और लगातार काम के कारण वे धीरे धीरे पार्टी में आगे बढ़ते गए और समय के साथ वरिष्ठ नेता बन गए। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान पहले समाज और लोगों की सेवा के कामों से जुड़े रहे और फिर धीरे धीरे राजनीति की तरफ आगे बढ़ते गए। समय के साथ उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी और पार्टी के काम में खुलकर हिस्सा लेने लगे। शफीकुर रहमान इस समय जमात इस्लामी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उन्हें पार्टी में अमीर कहा जाता है, यानी वह पार्टी के सबसे बड़े जिम्मेदार पद पर हैं। नवंबर 2025 में उन्होंने लगातार तीसरी बार 3 साल के लिए पार्टी का नेता चुना गया। इसका मतलब है कि वह मार्च 2026 तक पार्टी का नेतृत्व संभालते रहेंगे। साल 2026 के आम चुनाव में उन्हें जमात इस्लामी ने 11 पार्टियों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन की कमान शफीकुर रहमान के हाथ में है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है तो वे भारत और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे और सम्मानजनक रिश्ते बनाएंगे। उनका कहना है कि वे आपसी दोस्ती और सहयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि सभी देशों के बीच शांति और विकास हो सके। चुनाव से पहले ढाका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शफीकुर रहमान ने कहा कि भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी पड़ोसी है। उन्होंने बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाने पर काम करेंगे। उनका कहना है कि दोनों देशों के संबंध शांति, तरक्की और आपसी भरोसे पर टिके होने चाहिए ताकि दोनों देशों को एक दूसरे से फायदा हो सके। जमात इस्लामी ने इस चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर तैयारी की है। उन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी जैसी युवाओं से जुड़े समूहों के साथ भी हाथ मिलाया है। इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा युवा वोटरों का समर्थन मिल सके। पार्टी चाहती है कि नए और युवा मतदाता भी उनके साथ जुड़ें और चुनाव में उनका साथ दें। शफीकुर रहमान और उनकी पार्टी पहले विवादों में भी रही है। जमात इस्लामी पर 1971 के युद्ध के समय पाकिस्तान का साथ देने के आरोप लगे थे, जिस कारण कुछ समय के लिए इस पार्टी पर रोक लगाई गई थी। इसके अलावा महिलाओं को लेकर दिए गए कुछ बयानों पर भी उनकी आलोचना हुई। लोगों का कहना है कि उनके विचार महिलाओं के अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। इस बार चुनाव में पार्टी ने किसी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, जिस वजह से भी कई सवाल उठ रहे हैं। चुनाव में शफीकुर रहमान का सीधा मुकाबला तारिक रहमान से माना जा रहा है, जो BNP पार्टी से जुड़े हुए हैं। BNP का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के हाथ में है और इस चुनाव में उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वहीं शफीकुर रहमान की पार्टी जमात इस्लामी खुद को एक अलग विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। वे खासकर उन लोगों का समर्थन चाहते हैं जो पुरानी और पारंपरिक राजनीति से हटकर नया रास्ता चुनना चाहते हैं। इस बार का चुनाव बांग्लादेश के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछली सरकार के हटने के बाद यह पहला बड़ा चुनाव है। पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। अलग अलग पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इस चुनाव में लोगों की भावना, खासकर युवाओं की भागीदारी और अलग अलग सोच के कारण मुकाबला काफी चर्चा में है। इसलिए इस बार की वोटिंग को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शफीकुर रहमान की पार्टी जमात इस्लामी ने अपनी छवि बेहतर बनाने की कोशिश की है। पार्टी ने सामाजिक कामों जैसे बाढ़ के समय लोगों की मदद करना और जरूरतमंद लोगों की सहायता पर खास ध्यान दिया। माना जा रहा है कि इन कामों के जरिए पार्टी ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना चाहती है ताकि उसे अलग अलग वर्गों से समर्थन मिल सके और उसका वोट बैंक बढ़ सके। शफीकुर रहमान इस समय बांग्लादेश के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नेताओं में गिने जा रहे हैं। वह पेशे से डॉक्टर हैं और साथ ही जमात इस्लामी पार्टी के प्रमुख भी हैं। अपने सामाजिक और राजनीतिक अनुभव के साथ वह चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भारत के साथ रिश्तों को लेकर उनका बयान भी काफी चर्चा में रहा। हालांकि उनकी पार्टी पहले से ही विवादों में रही है और आज भी कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन वह इन सब बातों से आगे बढ़कर खुद को देश के सामने एक मजबूत और अलग राजनीतिक विकल्प के रूप में दिखाना चाहते हैं। अब शफीकुर रहमान की इस राजनीतिक यात्रा के बारे में और उनके बांग्लादेश में अगला पीएम बनने की दावेदारी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।